नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार लक्ष्य क्लासेस पर। आइए, पशु परीक्षण 2024 के लिए हम क्लास शुरू कर रहे हैं। पशुपालन संबंधित टॉप मोस्ट MCQs कर रहे थे। ठीक है, हमारी क्लास रोज डेली की शाम 4 बजे क्लास होती है। लाइव प्रीमियर लाइव होती है। जो आइए, कल हमने पढ़े थे कितने 26 से लेके कितने 26 से लेके 26 से लेके 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। 51 से शुरू करेंगे। जो भी आपके 20, 22, 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप बताइए, क्लास के साथ जुड़ते रहिए और क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। हमारी क्लास की एक थीम है, जो हर क्लास में थीम यही रहेगी कि एक कदम सफलता की ओर। जो हमारी थीम चल रही है ना कि एक कदम सफलता की ओर हमारी थीम है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आप क्लास शुरू करने से पहले आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि 51 नंबर क्वेश्चन है कि आपके सामने ये रहा कि जो भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इंडिया जी का क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है हरिहर क्षेत्र में, सोनपुर बिहार में, या पतंग नगर में, पंतनगर में, या सिखवाबाद में, या परबतसर राजस्थान। बताइए, 51 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए आप कि जो भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा कहाँ भरता है। तो ये इसमें बताइए, 51 नंबर से उत्तर का होगा कि जो भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला जो है ये हरिहर क्षेत्र में, सोनपुर बिहार में लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, परबतसर में आपके राजस्थान में वीर तेजा पशु मेला लगता है। अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न, बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्योंकि। बकरी का दूध सुपाच्य होता है क्यों? कम प्रोटीन होने के कारण, वसा की गोलियां छोटी छोटी होने के कारण, या वसा की बहुत कम मात्रा होने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सब 52 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपके बकरी का दूध है, दूध का सुपाच्य, बकरी का दूध सुपाच्य क्यों होता है? तो 52 नंबर में बकरी का दूध का सुपाच्य इसलिए होता है क्योंकि इसमें वसा की गोलियां छोटी छोटी होने के कारण, वसा की गोलियां जो किसके छोटी छोटी होने के कारण बकरी का दूध सुपाच्य होता है। बी राइट होगा आपके 52 नंबर प्रश्न का। आप भी साथ साथ में उत्तर दीजिए, लास्ट में जरूर बताएं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित थे। डॉक्टर वी कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित है? पशुपालन से, कृषि उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या मत्स्य उत्पादन से। बताओ, 53 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो डॉक्टर वी कुरियन डॉक्टर है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताऊं, जो आपके जो डॉक्टर वी कुरियन का संबंध है ये आपके दूध उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। किसे? दूध उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा 54 नंबर, फ्लेवर्ड मिल्क होता है, फ्लेवर्ड मिल्क होता है, फ्लेवर्ड मिल्क होता है पाश्चुराइज्ड मिल्क में, पाश्चुराइज्ड मिल्क में चीनी का सुवास, या पाश्चुराइज्ड मिल्क में सुवास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 54 नंबर प्रश्न का उत्तर दो। जो फ्लेवर्ड मिक्स मिल्क होता है, फ्लेवर्ड मिल्क होता है वो क्या होता है? पाश्चुराइज्ड मिल्क होता है, या पाश्चुराइज्ड मिल्क में चीनी की सुवास होता है, या पाश्चुराइज्ड मिल्क में सुवास होता है। तो बताओ, 54 नंबर प्रश्न होगा कि जो फ्लेवर्ड मिल्क होगा वो होगा आपके पाश्चुराइज्ड मिल्क में चीनी या सुवास दोनों होते हैं। ठीक है, पाश्चुराइज्ड मिल्क में चीनी और सुवास दोनों होते हैं, सुवास। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, पशुओं में पीका का कारण है। पशुओं में पीका का कारण है विटामिन बी की कमी से, जिंक की कमी से, विटामिन की के की कमी से, या फास्फोरस की कमी से। जो पशुओं में पीका का कारण होता है वो किस विटामिन के कारण कम होता है? बताओ।
तो 55 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आप पशुओं में पीका का कारण किसके लिए होता है? पीका का कारण किसके कारण होता है? ये आपके फास्फोरस की कमी के कारण होता है। किसके? फास्फोरस की कमी के कारण होगा, डी। अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 56 नंबर प्रश्न। मछली पालन को कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं एपीकल्चर, वर्मिकल्चर, सेरिकल्चर या पिसीकल्चर? बताओ। मछली पालन को कहते हैं एपीकल्चर, वर्मिकल्चर या सेरिकल्चर या पिसीकल्चर? तो बताऊं कि जो मछली पालन कहते हैं इसको कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को कहते हैं आपके पिसीकल्चर। क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। ठीक है। अगला प्रश्न, एपीकल्चर को मुर्गी पालन को कहते हैं, वर्मिकल्चर केंचुआ पालन को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा 57 नंबर प्रश्न। पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है। पशुओं में बीमा सम्मिलित किया जाता है परिवर्ती लागत में, विशिष्ट लागत में, नियत लागत में या सीमांत लागत में? जो पशुओं में बीमा को कौन सा सम्मिलित किया जाता है, कौन सी लागत सम्मिलित की जाती है, किया जाता है? तो बताओ 57 नंबर प्रश्न में जो पशुओं में जो बीमा में सम्मिलित किससे किया जाता है? ये किया जाता है आपके नियत लागत में होता है। नियत लागत में पशु सम्मिलित होता है। ठीक है। सी राइट होगा क्या? सी। अगला क्वेश्चन ये रहा 58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मधुमक्खी पालन को कहते हैं मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन कहते हैं कि आपके सेरिकल्चर, वर्मिकल्चर, पिसीकल्चर या एपीकल्चर? तो मधुमक्खी पालन कहते हैं आपके क्या कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 69 प्रश्न का उत्तर दीजिए आप कि डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का तीसरा चरण पूरा हो गया था। डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम तीसरा चरण कब पूरा हुआ? अप्रैल 1981 में, अप्रैल 1986 में या अप्रैल 1996 में या अप्रैल 2000? ठीक है। बताओ। डेयरी विकास के लिए चलाए गए ऑपरेशन फ्लड था, उसका तीसरा चरण था, वो पूरा कब हुआ था? 59 नंबर प्रश्न बताइए। तो ये कब हुआ? ये हुआ आपके अप्रैल, अब बता दिया मैंने अप्रैल, आगे आप बता दीजिए अप्रैल 90 आगे बता दीजिए और बता दीजिए 90, फिर क्या होगा 96, अप्रैल 1996 में ये तीसरा चरण पूरा हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन 60 नंबर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहे जाते हैं। किसको कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक? डॉक्टर वी कुरियन, डॉक्टर रजत डे, डॉक्टर MS स्वामीनाथ या RA सिंह? बताओ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? 60 नंबर क्वेश्चन। तो भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है ये कहा जाता है डॉक्टर वी कुरियन को। डॉक्टर वी कुरियन को ये दूध उत्पादन के संबंधित थे। किसे? दूध उत्पादन से संबंधित थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन 61, ये रहा आपके स्क्रीन पर 61 नंबर क्वेश्चन की अंडे की खली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है? अंडे की खली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है? कैप्सिकपन, मार्फिन या ग्लूकोसाइड या रिसिन तथा एल्ब्यूमिन? बताओ। अंडे की थैली में कौन सा एल्कालॉइड पाया जाता है? एल्कालॉइड पाया जाता है जो पशुओं के लिए हानिकारक है, वो कौन सा एल्कालॉइड है? कैप्सिकम होगा या मार्फिन होगा या ग्लूकोसाइड होगा या रिसिन एवं एल्ब्यूमिन होगा? तो बताओ 61 में तो कौन सा होगा? ये होगा आपके रिसिन और एल्ब्यूमिन दोनों पाए जाते हैं जो पशुओं के लिए हानिकारक है। ये कहाँ पाए जाते हैं? अंडे की खली में पाए जाते हैं। अंडे की खली में एल्कोलॉइड नाम, इसका नाम क्या है? एल्कोलॉइड कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 62 प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करते रहें और सब अपने दोस्तों को जोड़ते रहें। सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाला सुअर की नस्ल कौन सी? सबसे अच्छा मांस उत्पादन करने वाले सुअर की नस्ल कौन सी? यॉर्कशायर,
बर्कशायर या टॉमवर्थ या ड्यूरॉक। बताओ जो मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छा सूअर की नस्ल कौन सी है? बताओ 62 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कौन सा होगा जो सबसे अच्छा सूअर कौन सा मांस उत्पादन के लिए कौन सी नस्ल है? ये होगी आपके टॉमवर्थ। कौन सा होगी? टॉमवर्थ। टॉमवर्थ सूअर की नस्ल है जो मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 63 कि मोटे चारों में टीडीएन की अधिक व रेशे की न्यूनतम मात्रा बताइए। मोटे चारों में टीडीएन की अधिकतम एवं रेशम की अधिकतम मात्रा बताइए। टीडीएन की मात्रा और किसकी और रेशे की मात्रा बताने कितनी होती है? तो कितनी होगी? 48 एवं 20, 20 एवं 48, 60, 18, 18 या 60। बताओ 63। तो क्या होगी? तो आपके टीडीएन पाया जाता है वो होता है आपका 60%। कितना? 60%। और रेशे कितने पाए जाएंगे इसमें? 18%। रेशे कितने पाए जाएंगे? 18%। 60 और 18 रेशो होगा, क्या होगा? सी होगा आपका। क्या होगा? सी। 63 में क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरिनो नस्ल की भेड़ मूल स्थान कहाँ है? जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है उसका मूल स्थान कहाँ है? इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया? बताओ 64 में जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है उसका मूल स्थान कौन सा? इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, स्पेन है या ऑस्ट्रेलिया? तो कौन सी है जो मेरिनो नस्ल की भेड़ पाई जाती है वो सबसे मूल स्थान से कौन सा है? ये होगा आपके स्पेन में। कौन सा? स्पेन से होगा। अगला सी। अगला क्वेश्चन 65 भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके निर्यात से प्राप्त होती है? भारत में सर्वाधिक जो विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में किसके निर्यात से प्राप्त होती है? कुक्कुट उत्पादन से, पशु के सींग से या मटन से या के भैंस का मांस से? बताओ भारत में सबसे ज़्यादा किसका निर्यात किया जाता है जिसकी अधिक मुद्रा पाई जाती है? बताओ 65 नंबर प्रश्न को उत्तर दीजिए। कुक्कुट उत्पादन, पशु के सींग का या मटन का या भैंस का मांस? तो बताओ 65 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा आपके किसका? भैंस के मांस की सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होती है? जो भारी कार्य करने वाला बैल होता है उसके लिए कितने दाने की आवश्यकता, मतलब भोजन कितना किलोग्राम देना चाहिए? 3.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम? तो बताओ कितना किलोग्राम दाना देना चाहिए? तो कितना देना चाहिए? 66 नंबर प्रश्न ये देना चाहिए आपके 3 से 3.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए। 3.5 किलोग्राम दाना देना चाहिए। ठीक है, ए राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है कि गौ पशुओं का शारीरिक तापक्रम सामान्य कितना होता है? जो गाय का होता है, गाय का सामान्य शारीरिक तापक्रम क्या होगा? शारीरिक तापक्रम कितना होता है? 37.5 या 39.6 सेल्सियस या 38.6 सेल्सियस या 37.6 सेल्सियस? तो पशुओं में जो गाय पशु होती है उसकी शारीरिक तापमान क्रम सामान्य कितना रहता है? ये रहता है आपके कितना रहता है? 38.6 सेल्सियस तापमान रहता है। कितना? 38.6 सेल्सियस सामान्य इसका तापमान रहता है। सी राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा 68 नंबर क्वेश्चन कि खुरपका मुंहपका रोग से रोकथाम के लिए टीके का नाम बताइए। जो पशुओं में एक तो खुरपका एक और एक कौन सा? मुंहपका रोग होते हैं उसके रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? TCR वैक्सीन, PATB वैक्सीन या पॉलीवेटेड सक्रिय सेल कल्चर या गोट विशु वैक्सीन? टिश्यू वैक्सीन कौन सी लगाई? खुरपका और मुंहपका रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाते हैं उसका नाम बताइए। तो कौन सा टीका नाम बताएं? बताओ कौन सा है? 68 नंबर प्रश्न तो कौन सा टीका लगाया जाता है ये बताया आपके पॉलीवेटेड अक्रिय सेल कल्चर का नामक टीका लगाया जाता है। कौन सा? पॉलीवेटेड अक्रिय सेल नामक टीका लगाया जाता है जो खुरपका और मुंहपका रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कोक्सीडियोसिस
कोक्सीडियोसिस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? कोक्सीडियोसिस बीमारी के लिए रोकथाम में क्या करना चाहिए? बीमार चूहों को नष्ट करना चाहिए, राशन में सल्फ्राइड या नाइट्रोड मिलाना चाहिए, 5 ग्राम दूध या 10 लीटर पानी में घोलकर मिलाना चाहिए, ये उपयुक्त सभी। 69 बताओ, जो कोक्सीडियो नामक बीमारी होती है उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए हमें? हमें करना चाहिए कि 5 ग्राम दूध या 10 लीटर पानी में घोलकर मिलाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 70 नंबर क्वेश्चन कि रेबीज की आकांक्षा होने के संगरोध का समय होता है। रेबीज की आशंका होने पर संगरोध का समय होता है 8 माह का, 4 माह का, 10 माह का या 6 माह। जो रेबीज की आशंका होने से संगरोधन की समय कितना होता है? तो कितना होगा? ये होगा आपके कितना होगा? ये होगा आपके कितना होगा? ये होगा आपके 6 माह का। कितना? 6 माह का होता है। ठीक है, कितना? 6 माह का होता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा 71 कि दूध का वर्तनांक कितना होता है? दूध का वर्तनांक कितना होता है? 1.2480 से लेके 1.8030, 1.2380 से लेके 1.3240 या 1.3440 से लेके 1.3480 या 1.0247 से लेके 1.2480 तक होता है। बताओ दूध का वर्तनांक कितना होता है? तो दूध का वर्तनांक होता है आपके 1.3440 से लेके 1.3240 तक। कितना? 1.3240 तक होता है। ठीक है, नहीं 3480 तक होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि मक्खन में जल की अधिकतम मात्रा बताइए। मक्खन में अधिकतम जल की मात्रा कितनी होती है? यह निश्चित 20%, 18% या 15%। मक्खन में जल कितना प्रतिशत होता है? तो बताओ मक्खन में जल कितना प्रतिशत होता है? मक्खन में होता है 20% जल होता है। कितना? 20% जल की मात्रा होती है। जल की मात्रा होती है। ठीक है, ये थे आज की क्लास। कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। फिर मिलेंगे शाम को राष्ट्र जीके की क्लास में।